हेलो फ्रेंड्स, आज देखो हम ये फ्लावर कैसे बनाना है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में देखो मैंने ये छोटा सा वीडियो डाला था ये फूल का। आज भी ये वीडियो में ये फूल कैसे बनाने का है वो बताने वाली हूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने 4 कलर यूज़ किए हैं। फ्लावर के लिए 3 कलर यूज़ किए हैं और आगे जो हम फ्लावर के आगे जो प्रोसेस करने वाले वहाँ पे हमने वाइट कलर यूज़ करने वाले, वो तो हम आगे वीडियो देखने वाले। ये वाइट कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर और येलो कलर मैंने बेबी वूल यूज़ किया है और बाकी ये 3 कलर जो है 4 प्लाई का वूल यूज़ किया है। वाइट कलर मुझे 140 ग्राम लगा है, पिंक कलर 14 ग्राम लगा है, ये ग्रीन कलर 10 ग्राम लगा है और ये येलो कलर 7 ग्राम यूज़ हुआ है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने देखो हुक नंबर 1.75 mm का ये हुक यूज़ किया है। स्टार्टिंग में पहले हम फ्लावर का जो बीच का भाग है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले हम बेस बना कर लेंगे। यहाँ पे मैंने येलो कलर यूज़ किया है। स्टार्टिंग में देखो 4 चेन लेनी है स्लिप नॉट करके, 1 2 3 और 4 चेन बनने के बाद ये फर्स्ट वाला जो चेन है वहाँ पर स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके लेना है और ये सर्कल पूरा कर लेना है। फिर आगे एक चेन लेके ये सर्कल में हमें 16 सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4, ये देखो ये 16 सिंगल क्रोशे रेडी हो गए। फिर आगे का जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे वहाँ पे ऊपर के लूप में हमें स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके लेना है। फिर हर एक सिंगल क्रोशे के ऊपर लूप में हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। आगे वाला जो लूप है वहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशे लेने हैं। फिर आगे का जो लूप है 2 डबल क्रोशे लेने हैं। ऐसे ये हर एक सिंगल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे लेने हैं। ये टोटल 32 डबल क्रोशे तैयार हो जाएंगे। ये दूसरा राउंड मैंने पूरा कर लिया है। 32 डबल क्रोशे रेडी हो गए। उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशे तीसरे चेन में हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके लेना है और आगे एक चेन लेके अभी क्या करना है, ये जो डबल क्रोशे लिया है हर एक डबल क्रोशे के पीछे से यहाँ से पीछे से हुक डाल के सिंगल क्रोशे बनाना है और 8 चेन लेके फिर आगे वाला जो डबल क्रोशे वहाँ पे बैक साइड हुक डाल के डबल क्रोशे लेना है, सिंगल क्रोशे लेना है। ये देखो एक चेन लेने के बाद मैंने ये फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशे पीछे से हुक डाल के मैंने एक सिंगल क्रोशे लिया। फिर 8 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनने के बाद फिर आगे का जो डबल क्रोशे वहाँ से पीछे से हुक डाल के यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर 8 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनने के बाद फिर आगे का जो डबल क्रोशे वहाँ से पीछे से हुक डालकर एक सिंगल क्रोशे लेना है।
जैसे ये प्रोसेस किया था वैसे ही आगे ये पूरा राउंड कर लेना है। यहाँ पे देखो मैंने 8 चेन का फर्स्ट राउंड पूरा कर लिया है। वैसे ही हमें वही प्रोसेस करनी है जैसे फर्स्ट राउंड में किया था, वहीं पे हमें आगे दूसरा राउंड करना है और तीसरा राउंड पूरा करके लेना है। वैसे ये टोटल 3 राउंड पूरे हो जाएंगे। और जो 8 चेन का जो पहला गैप हमने बनाया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक सेफ्टी पिन लगा दूंगी, इसलिए कि ये दूसरा राउंड पूरा हो जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि पहला राउंड कहाँ पे ख़त्म हो गया। इसलिए ये मैंने सेफ्टी पिन लगा दिया है। लास्ट का 8 चेन होने के बाद ये जो फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे है वहाँ पे हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच करके जॉइन करके लेना है। उसके बाद क्या करना है, वहीं पे इसके आगे यहाँ पे फिर से बैक साइड में हुक डालकर फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशे वहीं पे दूसरा राउंड स्टार्ट करना है। सिंगल क्रोशे लिया है वहीं पे मैंने। उसके बाद 8 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन बनने के बाद फिर आगे वाला जो डबल क्रोशे वहाँ पे पीछे से हुक डाल के एक सिंगल क्रोशे लेना है। फिर 8 चेन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन बनने के बाद फिर वही प्रोसेस करनी है। आगे का जो डबल क्रोशे वहाँ पे पीछे से हुक डाल के एक सिंगल क्रोशे लेना है। जैसे हमने दूसरा राउंड मैंने दिखाया कैसे स्टार्ट करना है, वैसे ही दूसरा राउंड ख़त्म होने के बाद फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेना है। फिर तीसरा राउंड यहीं से स्टार्ट करना है। इसके ये दूसरा जो राउंड चालू किया था उसके आगे यहीं पे फिर तीसरा राउंड स्टार्ट करना है। वैसे ही हमें जैसे पहला राउंड किया था वैसे ही दूसरा और तीसरा राउंड पूरा करके लेना है। ये देखो मैंने दूसरा और तीसरा राउंड पूरा कर लिया है। ये फ्लावर का जो मिडल का भाग है वो अब रेडी हो गया। ये पहला राउंड जो है इसे करके लेना है थोड़ा सा अंदर के बाजू में। अभी क्या करना है, जो हमने जो 32 ये जो डबल क्रोशे लिया था उसके ऊपर के लूप में हमें फूल बनाने स्टार्ट करेंगे। आगे की प्रोसेस बनाने के लिए देखो मैंने ये पिंक कलर यूज़ किया है। ये जो डबल क्रोशे के ऊपर का जो लूप है, ये जो हमने ये 3 राउंड किए थे उसके पीछे ये जो लूप दिख रहा है वहीं पे हमें ये जॉइन करके लेना है पिंक कलर। एक स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लिया है। फिर एक चेन लेके वहीं पे हमें एक सिंगल क्रोशे लेना है। फिर आगे 13 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तेरह चेन होने के बाद देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो चेन है वो स्किप कर देना है और सेकेंड चेन से 10 चेन में हमें 10 सिंगल क्रोशे लेना है। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और 10। आगे के 2 चेन है वो स्किप कर देना है। यहाँ पे देखो 10 सिंगल क्रोशे होने के बाद एक चेन लिया है मैंने। 10 सिंगल क्रोशे होने के बाद ये ऊपर का जो लूप है दोनों बाजू में, ये पीछे वाला जो लूप है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक चेन होने के बाद यहाँ पे टर्न करके लेना है और फर्स्ट वाला जो लूप है बैक साइड लूप में सिंगल क्रोशे के ऊपर वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे लेना है और जो आगे का जो लूप है वहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है और आगे 5 लूप में बैक साइड के लूप में हमें डबल क्रोशे लेने हैं। एक, 2, 3, 4, और ये 5। टोटल ये देखो 7 लूप में फर्स्ट वाला लूप है वहाँ पे सिंगल क्रोशे लिया, दूसरा वाला जो लूप है वहाँ पे हाफ डबल क्रोशे लिया और आगे 5 लूप में 5 एक एक डबल क्रोशे लिया है मैंने और आगे के 3 लूप में ये 5 डबल क्रोशे होने के बाद आगे के 3 लूप है वहाँ पे आगे के लूप में हमें 2 डबल क्रोशे लेने और उसके आगे का लूप है वहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशे लेना है। फिर लास्ट वाला जो लूप है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। वैसे ही ये जो एक बाजू हमने बनाया था, ये जो लूप बचे अभी ऊपर के साइड में दूसरी बाजू, वैसे ही जैसे ये प्रोसेस किया था वैसे ही ये सामने वाले बाजू में कर देंगे। 2 चेन लेंगे आगे, फिर फर्स्ट वाला जो सामने वाला लूप है पहले 3 लूप में वही प्रोसेस करेंगे जैसे लास्ट में किया था। 3 लूप में फर्स्ट लूप में देखो ये यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे लिया है, फिर आगे के लूप में 2 हाफ डबल क्रोशे लेंगे, फिर उसके आगे के लूप में 2 डबल क्रोशे बनाना है, फिर आगे 5 हर एक लूप में एक एक डबल क्रोशे बनाना है। 1, 2, 3, 4 और 5। लास्ट में 2 लूप है वहाँ पे पहले हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और लास्ट के लूप में हमें एक सिंगल क्रोशे लेना है, फिर आगे एक चेन लेके आगे वाले 3 लूप स्किप कर देंगे
1 2 3 और चौथे लूप में हमें एक सिंगल क्रोशे डालना है। फिर वही प्रोसेस करनी है जैसे ये पहला वाला पैटर्न बनाया। फिर 13 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 चेन होने के बाद फर्स्ट वाला चेन स्किप कर देंगे। फिर दूसरे चेन से टोटल 10 चेन में हमें सिंगल क्रोशे लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और आगे के 2 चेन है वो स्किप कर देंगे। ये 10 चेन में मैंने 10 सिंगल क्रोशे बना दिए और आगे के लूप है जो दोनों बाजू से हमें पंखुड़ी बनाएंगे। एक चेन लेके यहाँ पे टर्न करके लेना है ये पैटर्न। फिर फर्स्ट वाला जो लूप है बैक साइड का, वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे लेंगे। उसके आगे का लूप है वहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर आगे जो 5 लूप है वहाँ पे एक एक डबल क्रोशे लेना है। 1 2 3 4 और 5। आगे के 3 लूप बच जाएंगे, उसमें हम आगे के लूप में 2 डबल क्रोशे डालेंगे। उसके आगे के लूप में 2 हाफ डबल क्रोशे डालेंगे। फिर लास्ट का लूप है बैक साइड लूप, वहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे। फिर उसके आगे 2 चेन लेके फिर से वही स्टार्ट करना है जैसे फर्स्ट वाला जो ये जो लूप है वही से स्टार्ट करेंगे। उसके सामने से पहले लूप में देखो 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे। फिर दूसरा वाला जो लूप है वहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशे डालेंगे और तीसरे लूप में 2 डबल क्रोशे डालेंगे। आगे के जो 5 लूप है वहाँ पे हमें एक एक डबल क्रोशे लेना है। 1 2 3 4 और 5। लास्ट के जो 2 लूप है वहाँ पे हमें पहले एक हाफ डबल क्रोशे लेना है। फिर लास्ट वाला जो लूप है वहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। ये हमारे देखो 2 पैटर्न तैयार हो गए। वैसे आगे हमें और 6 पैटर्न बनाने। एक चेन लेके मैंने फिर आगे 1 2 3 लूप छोड़ के
1 2 3 और चौथे लूप में हमें एक सिंगल क्रोशे लेना है। फिर वही स्टार्ट करेंगे 1 2 13 चेन लेके, जैसे हमने ये 2 पैटर्न बनाए वैसे भी ये पूरा राउंड पूरा करके लेना है। ये देखो 8 पैटर्न मैंने पूरा कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लास्ट वाली जो पंखुड़ी होने के बाद एक चेन लेके ये जो पहला पैटर्न बनाने के लिए हमने सिंगल क्रोशे लिया था, वहाँ पे ऊपर के लूप में स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके लेना है। फिर एक चेन लेके वही लूप पर जहाँ पे स्लिप स्टिच किया था वहीं पे हमें एक सिंगल क्रोशे लेना है। एक सिंगल क्रोशे होने के बाद देखो ये जो फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे है वहाँ पे स्लिप स्टिच करके मैंने एक चेन बना के वहीं पे उसके ऊपर के लूप में ही एक सिंगल क्रोशे बनाया। और अभी क्या करना है, इस पंखुड़ी के ऊपर कॉर्नर पे हमें बॉर्डर बनानी है। एक सिंगल क्रोशे होने के बाद क्या करना है, आगे का ये जो इधर का ये पहला राउंड है, स्टार्टिंग के 2 लूप छोड़ देने। ये फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे बनाया था और दूसरा वाला हाफ डबल क्रोशे बनाया था, ऊपर के 2 लूप छोड़ के हमें ये तीसरा जो डबल क्रोशे उसके ऊपर के लूप में हमें स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर एक चेन बनाएंगे और उसके आगे का जो डबल क्रोशे है वहाँ पे ऊपर के लूप में स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर एक चेन लेंगे, फिर आगे वाला जो लूप है वहाँ पे स्लिप स्टिच करके लेना है। फिर एक चेन लेंगे, उसके आगे वाले लूप में स्लिप स्टिच करके लेना है। फिर एक चेन बनाएंगे, आगे वाले लूप में स्लिप स्टिच करके लेना है। फिर एक चेन लेंगे, आगे के लूप में स्लिप स्टिच कर देना है। लास्ट तक हमें यही प्रोसेस करना है। एक चेन लेके आगे वाले लूप में स्लिप स्टिच कर देना है। लास्ट के 2 डबल क्रोशे थे उसके ऊपर भी एक स्लिप स्टिच करके एक चेन लिया है और बीच में जो 2 चेन लिए थे उसमें हम वो 2 चेन के गैप में हमें एक सिंगल क्रोशे लेना है और फिर 2 चेन लेके वही गैप में हमें फिर से सिंगल क्रोशे लेना है। यहाँ पे चेन नहीं लेना है। फिर सिंगल क्रोशे होने के बाद आगे वाला फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशे वहाँ पे ऊपर के लूप में स्लिप स्टिच कर दिया है मैंने। एक चेन लेंगे, सेम यही प्रोसेस करेंगे जैसे ये बाजू किया था, ये बाजू भी वही प्रोसेस करनी है हमें। हर एक लूप में हमें स्लिप स्टिच और एक चेन लेनी है और लास्ट में 2 लूप है वो स्किप कर देने।
ये देखो लास्ट के दो बचे वो स्किप कर देने। स्टार्टिंग में भी हमने दो लूप स्किप कर दिए और ऊपर के जितने भी डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे था उसके ऊपर मैंने स्लिप स्टिच और एक चेन लिया था। लास्ट में ये दो स्किप करने के बाद इधर आगे जो सिंगल क्रोशे उसके ऊपर के लूप में हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर वही प्रोसेस करेंगे, आगे चेन नहीं लेंगे। डबल सिंगल क्रोशे होने के बाद आगे का जो पैटर्न है ये दूसरा वाला फिर से वही प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट और सेकंड वाला स्किप कर देंगे और तीसरे लूप से हम हुक डालकर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर आगे वाला जो लूप है वहाँ पे स्लिप स्टिच करके फिर एक चेन बनानी है। वही प्रोसेस करनी है हर एक पैटर्न में। फर्स्ट वाला जैसे पैटर्न किया था वैसे ही सेकंड, थर्ड और फोर्थ वो सब पैटर्न पे हमें बॉर्डर बनानी है। यहाँ पे सिंगल क्रोशे लास्ट वाला उसके ऊपर के लूप में मैंने सिंगल क्रोशे स्लिप स्टिच लिया है। उसके बाद आगे जो दो चेन के गैप में हमें एक सिंगल क्रोशे लेना है और फिर दो चेन बना के वही गैप में हमें फिर से दो चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशे लेना है। फिर से स्टार्ट करेंगे, आगे का जो सिंगल क्रोशे है वहाँ से स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर एक चेन लेके आगे वाले लूप में स्लिप स्टिच करना है। फिर एक चेन लेंगे, आगे वाले लूप में स्लिप स्टिच करना है। लास्ट तक हमें यही प्रोसेस करना है। ये देखो आगे के लास्ट में जो दो लूप बचे वहाँ से वो स्किप कर देंगे। फिर आगे ये जो सिंगल क्रोशे वहाँ पे ऊपर के लूप से हमें सिंगल क्रोशे लेना है। सिंगल क्रोशे लेने के बाद फिर वही प्रोसेस करनी है। स्टार्टिंग के दो पैटर्न हमें सिंगल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे या ये हमें स्किप कर देना है। फिर थर्ड से हमें स्लिप स्टिच करके लेना है। फिर एक चेन लेके आगे के लूप में स्लिप स्टिच कर देना है। जैसे हमने ये दो पैटर्न मैंने बॉर्डर बताया वैसे ही आगे के 6 पैटर्न बचे वैसे ही हमें पूरा करके लेना है। ये देखो ये सारे पैटर्न के ऊपर मैंने बॉर्डर कर दिए। लास्ट में ये लास्ट का जो पैटर्न है उसके लास्ट में जो दो लूप है वो स्किप कर देंगे और फर्स्ट वाला जो यहाँ पे सिंगल क्रोशे है उसके ऊपर के लूप में हमें स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके लेना है। फिर यहाँ पे अभी हमें ये कट करके लेना है। ये पहला राउंड ये पूरा हो गया। अभी दूसरा राउंड हमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दूसरा राउंड भी हमें पिंक कलर से बनाना है। ये देखो ये फ्लावर के पीछे के बाजू में
हमने जो ये 10 चेन में 10 सिंगल क्रोशे बनाए थे, वहाँ से हम ऊपर के लूप में, ये नीचे वाला भाग है, ये जो हमने सिंगल क्रोशे बनाए थे उसके नीचे का राउंड है। यहाँ से देखो, ये फर्स्ट वाला जो पैटर्न है, यहाँ से एक, दो और तीन, तीसरे लूप में हमें हुक डालकर यहाँ से ज्वाइन करके लेना है। फिर एक चेन लेके वहीं पे हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। इसके पीछे के बाजू में ये देखो, सिंगल क्रोशे होने के बाद फिर से हमें 13 चेन बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 चेन होने के बाद, जैसे हमने ये स्टार्टिंग में 8 पैटर्न बनाए थे, वैसे ही सेम प्रोसेस करनी है हमें। फर्स्ट वाला चेन स्किप करके दूसरे चेन से स्टार्ट करना है सिंगल क्रोशे डालने के लिए। 10 चेन में 10 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3, ये देखो 10 चेन में मैंने 10 सिंगल क्रोशे डाल दिए और लास्ट के दो चेन है वो स्किप कर देंगे। आगे एक चेन होने के बाद यहाँ पे ये पैटर्न टर्न करके लेना है। फिर फर्स्ट लूप में बैक साइड के लूप में एक सिंगल क्रोशे लेना है, वैसे ही लेना है जैसे हमें पहले पैटर्न में लिया था। हाफ डबल क्रोशे दूसरे में लेना है। फिर आगे 5 लूप में हमें 5 डबल क्रोशे लेने हैं। 1 2 3 4 और 5। आगे के 3 लूप है, यहाँ पर हमें उसके आगे 2 डबल क्रोशे डालने हैं एक लूप में। फिर उसके आगे 2 हाफ डबल क्रोशे लेने हैं और लास्ट के लूप में हमें 2 सिंगल क्रोशे बनाना है, 2 सिंगल क्रोशे लेने हैं। फिर आगे 2 चेन लेके यहाँ पे सामने जो लूप दिख रहा है आपको, वहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर से जो ये एक बाजू हमने पूरा कर लिया था, वैसे ही पहले लूप में हमें 2 सिंगल क्रोशे लेने हैं। उसके आगे के लूप में हमें 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं और आगे के लूप में 2 डबल क्रोशे लेने हैं। फिर 5 लूप में हमें एक डबल क्रोशे लेने हैं। 1 2 3 4 और 5। फिर लास्ट के जो 2 लूप हैं, वहाँ पे हमें पहले एक सिंगल क्रोशे बनाना है और लास्ट के लूप में यहाँ पे मैंने हाफ डबल क्रोशे बनाया और लास्ट के लूप में एक सिंगल क्रोशे लेना है। फिर एक चेन लेके यहाँ देखो, इसके पीछे ही हमने स्टार्ट किया था 13 चेन लेके। फिर उसके ऊपर एक पैटर्न
दूसरे राउंड में पहला पैटर्न बना दिया और एक चेन होने के बाद आगे का जो दूसरा पैटर्न है वहाँ के पीछे की बाजू में जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था वैसे ही हमें यहाँ पे तीसरे लूप में ज्वाइन कर देना है। ये देखो, यहाँ से देखेंगे एक, दो और तीन। तीसरे लूप में हमें सिंगल क्रोशे लेना है। ये दूसरे पैटर्न के पीछे देखो, यहाँ पे मैंने तीसरे लूप में सिंगल क्रोशे लेके ज्वाइन कर दिए। फिर 13 चेन लेके वही प्रोसेस करनी है जैसे ये दूसरे राउंड पे ये पहला पैटर्न बनाया वैसे ही हमें सब पैटर्न के पीछे हमें ये दोनों के बीच में हमें एक ऐसे पैटर्न पूरे करके लेने हैं। ये दूसरा राउंड भी देखो, मैंने ये पैटर्न का पूरा कर लिया है। उसके बाद लास्ट वाला पैटर्न होने के बाद एक चेन लेके जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ये सिंगल क्रोशे लिया था उसके ऊपर के लूप में हमें स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके लेना है। फिर एक चेन लेके वहीं पर हमें सिंगल क्रोशे के ऊपर के लूप में हमें एक सिंगल क्रोशे लेना है। अभी जैसे ये पहले राउंड पे हमने ये बॉर्डर बनाया था वैसे ही ये दूसरे वाले राउंड में हर एक पैटर्न को बॉर्डर करेंगे। स्टार्टिंग में देखो ये दो पैटर्न स्किप कर देंगे, दो पैटर्न नहीं सॉरी, ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे और दूसरा वाला हाफ डबल क्रोशे ये स्किप करेंगे और तीसरा वाला जो डबल क्रोशे है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऊपर के लूप में स्लिप स्टिच करके लेना है। फिर एक चेन लेके फिर वैसे ही प्रोसेस करनी है। लास्ट तक हमें हर एक लूप में स्लिप स्टिच और एक चेन लेनी है। एक चेन होने के बाद आगे वाला जो लूप है डबल क्रोशे के ऊपर के लूप में एक स्लिप स्टिच लेनी है। फिर एक चेन लेंगे, फिर आगे के लूप में स्लिप स्टिच करना है, फिर एक चेन लेंगे। यही प्रोसेस करनी है हमें लास्ट तक। लास्ट वाले सिंगल क्रोशे के लूप में स्लिप स्टिच करके लिया है। फिर आगे जो दो चेन की गैप में हमें एक सिंगल क्रोशे लेके फिर दो चेन लेनी, वही गैप में हमें फिर से एक सिंगल क्रोशे लेके यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये बाजू किया था वैसे ही यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे वहाँ पे ऊपर के लूप में स्लिप स्टिच करके लेना है। फिर एक चेन लेके आगे के लूप में स्लिप स्टिच करके लेना है। फिर एक चेन लेके आगे के लूप में स्लिप स्टिच लेना है। लास्ट में दो ऊपर के लूप है वो स्किप कर देने, सिंगल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे स्किप कर देने। यहाँ पे स्टार्टिंग में भी देखो दो लूप स्किप करके स्टार्ट किया था और लास्ट में यहाँ पे
2 लूप छोड़ देने। उसके बाद बीच में ये जो सिंगल क्रोशे आगे, ये पैटर्न पहले पैटर्न में ये बॉर्डर पूरा हो गया। उसके बाद आगे का जो ये सिंगल क्रोशे है, ये सेकंड वाला जो पैटर्न है उसके पीछे ये जो सिंगल क्रोशे की ऊपर के लूप में हमें एक सिंगल क्रोशे लेना है। सिंगल क्रोशे लेने के बाद फिर आगे का जो पैटर्न है ये वाला, फिर से वही स्टार्ट करेंगे जैसे हर पैटर्न में हमने किया था। बॉर्डर के लिए स्टार्टिंग के सिंगल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे स्किप कर देंगे और तीसरा वाला जो डबल क्रोशे वहाँ पे ऊपर के लूप में स्लिप स्टिच करके लेना है। वही प्रोसेस करनी है जैसे हर पैटर्न में हमने बॉर्डर बनाया था, वैसे ही ये जो 7 बचे दूसरे राउंड पे सेम वही प्रोसेस पूरा करके लेना है। यहाँ पे देखो ये दूसरा राउंड का बॉर्डर भी पूरा हो गया। पिंक कलर के अभी ये 2 राउंड पूरे हो गए। अभी इसके पीछे हमें ग्रीन कलर ज्वाइन कर लेना है, उसके पत्ते बनाएंगे हम। यहाँ पे मैं ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने स्लिप नॉट करके लिया है। फिर ये जो दूसरा राउंड का पैटर्न है, यहाँ से पीछे से ये मिडल में जो है यहाँ पे यहाँ से हुक डालेंगे। ये जो देखो ये पैटर्न है, उसके बीच में हमें यहाँ पे मिडल पे देखो हुक डाल के लेना है और आगे जो ये 2 पत्ते के बीच में सिंगल क्रोशे है, देखो यहाँ पे ये जो एक के ऊपर हमने एक के ऊपर एक सिंगल क्रोशे लिया था, ये पीछे वाले पत्ते जो दूसरा राउंड का यहाँ पे मिडल पे हुक डाल के लेना है और आगे का जो ये ऊपर वाला सिंगल क्रोशे है यहाँ पे यहाँ से हुक डाल के, फिर ये फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे है उसके ऊपर के लूप से हमें बाहर निकालना है पीछे वाले बाजू से। ये दोनों पत्ते की राउंड है, हमें ये ग्रीन कलर से ज्वाइन करके लेना है दोनों भी। यहाँ पे मैं एक सिंगल क्रोशे डाला है ज्वाइन करके। फिर से जैसे हमने ये पत्ते बनाए थे वैसे ही ये पैटर्न बनाए थे 2 राउंड के, वैसे ही हमें पत्ते के भी वैसे ही राउंड करने हैं। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 चेन बनने के बाद ये फर्स्ट वाला जो चेन है वो स्किप कर देंगे और आगे 10 चेन में हमें 10 सिंगल क्रोशे बनाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आगे के 2 चेन है वो स्किप कर देंगे। यहाँ पे ये 2 चेन स्किप कर देंगे और ये जो सिंगल क्रोशे डाले ऊपर के लूप में देखो ये दोनों बाजू लूप दिख रहे हैं। पहले ये बाजू से हम पैटर्न बनाएंगे। एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पे ये पैटर्न घुमा देना है। फिर ये जो फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे है वहाँ पर बैक साइड के लूप में हमें पहले लूप में सिंगल क्रोशे लेना है, दूसरे लूप में एक हाफ डबल क्रोशे लेना है और आगे के 5 लूप में हमें डबल क्रोशे डालने। एक एक डबल क्रोशे लेना है 5 लूप में। 1 2 3 4 और 5। फिर आगे जो 3 लूप बच जाते हैं उसमें हम पहले 5 सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे होने के बाद आगे के लूप में हम 2 डबल क्रोशे डालेंगे। फिर उसके आगे के लूप में 2 हाफ डबल क्रोशे लेंगे। और लास्ट में जो लूप है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे। फिर आगे 2 चेन लेके जैसे हमने ये पैटर्न बनाए थे ऊपर के लूप में ये सिंगल क्रोशे के ऊपर, वैसे ही उसके सामने जो एक एक ये लाइन बची है लूप की वहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर से फर्स्ट वाला जो लूप है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाले लूप में 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे। फिर दूसरे लूप में 2 हाफ डबल क्रोशे लेने और तीसरे लूप में 2 डबल क्रोशे लेने। फिर आगे 5 लूप में हमें एक एक डबल क्रोशे लेना है। 1 2 3 4 और 5। फिर लास्ट में जो 2 सिंगल क्रोशे 2 लूप बचे उसमें हमने
एक हाफ डबल क्रोशे लिया और लास्ट के लूप में एक सिंगल क्रोशे डालना है। जैसे हमने ये फूल बनाया था वैसे ही पत्ते के भी वही प्रोसेस करने। सिंगल क्रोशे होने के बाद एक चेन लेनी है और जैसे हमने ये ग्रीन कलर जैसे स्टार्टिंग में दोनों राउंड हमने ज्वाइन कर लिया था वैसे ही हमें आगे का जो ये पैटर्न है यहाँ से उसके पीछे से मिडल में हमने हुक डाल दिया है और आगे का जो पहला राउंड है ये जो सिंगल क्रोशे दिख रहे हैं आपको 2 राउंड है, ये दूसरा और ये पहला। दूसरे राउंड में सिंगल क्रोशे के ऊपर में यहाँ से हुक बाहर निकालना है और नीचे का जो सिंगल क्रोशे वहाँ से लेकर पीछे की तरफ ले जाना है। देखो फिर यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। ये दोनों भी पत्ते दोनों भी राउंड यहाँ पे ग्रीन कलर से जॉइंट हो गए। जैसे ये ग्रीन कलर का पहला राउंड हमने जॉइंट किया था दूसरा भी वही वैसे ही जॉइंट किया है। फिर से वही स्टार्ट करेंगे। सिंगल क्रोशे बनने के बाद 13 चेन डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। जैसे मैंने एक पत्ता आपको दिखाया है कैसे बनाया वैसे ही प्रोसेस हमें हर एक के पीछे पूरा करके लेना है। ये देखो ये पूरा 8 पैटर्न मैंने पत्ते के बना दिए। लास्ट का पैटर्न होने के बाद एक चेन लेके जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये जो सिंगल क्रोशे डाला हुआ है हमने इसके ऊपर के लूप में हमें स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देना है। अभी क्या करेंगे जैसे ये 2 राउंड में हमने सब पैटर्न को हमने यहाँ बॉर्डर किया था वैसे ही ये पत्तियों को भी बॉर्डर कर देंगे। सिंगल क्रोशे होने के बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया था वहाँ पे एक चेन करके फिर से वहीं पे हमें एक सिंगल क्रोशे लेना है और ये जो फर्स्ट वाला जो पत्ता है फर्स्ट वाला जो पैटर्न है ये एक बाजू के पहला सिंगल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे स्किप करके तीसरे जो डबल क्रोशे वहाँ पे ऊपर के लूप में हमें स्लिप स्टिच कर लेना है। आगे एक चेन लेंगे फिर लास्ट तक हमें यही प्रोसेस करना है। हर एक डबल क्रोशे के ऊपर के लूप में हमें स्लिप स्टिच और एक चेन बनानी है। ये टोटली 11 लूप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। लास्ट का 11 और सिंगल क्रोशे के ऊपर के लूप में स्लिप स्टिच किया है। उसके बाद आगे जो 2 चेन के गैप में हमें
एक सिंगल क्रोशे लेना है, फिर 2 चेन लेके वहीं पे हमें 2 चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशे डालना है। फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से सिंगल क्रोशे डाला है फर्स्ट में, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। 11 लूप में हमें एक स्लिप स्टिच और एक चेन बनानी है, और लास्ट के ये जो दो लूप है वो स्किप कर देंगे। सिंगल क्रोशे होने के बाद देखो ये फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे वहाँ पे ऊपर के लूप में हमें एक स्लिप स्टिच कर देना है, फिर एक चेन, फिर आगे वही प्रोसेस करनी है। और एक लूप के ऊपर हमें स्लिप स्टिच, एक चेन लेनी है। आगे के जो 2 लूप है हाफ डबल क्रोशे और एक सिंगल क्रोशे, लास्ट के 2 ऊपर के लूप स्किप कर देने। ये देखो ये पूरा पत्ता मैंने बॉर्डर कर दिया है। ये 2 स्किप करने के बाद ये 2 लूप स्किप कर देने। उसके बाद ये जो मिडल में सिंगल क्रोशे है वहाँ पे ऊपर के लूप में हमें सिंगल क्रोशे लेके यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। सिंगल क्रोशे डालने के बाद दूसरा पत्ता लेंगे बॉर्डर बनाने के लिए, वही प्रोसेस करनी है। यहाँ से ये फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे और दूसरा हाफ डबल क्रोशे स्किप कर देंगे, और तीसरा वाला जो डबल क्रोशे वहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर के लूप में स्लिप स्टिच करके लेना है। फिर एक चेन लेंगे, फिर लास्ट तक हमें यही प्रोसेस करनी है, एक स्लिप स्टिच और एक चेन लेनी है। हर एक डबल क्रोशे के ऊपर के लूप में स्लिप स्टिच और एक चेन लेनी है। लास्ट वाला जो सिंगल क्रोशे है वहाँ पे ऊपर के लूप में स्लिप स्टिच करके लेना है। आगे चेन नहीं लेनी है, जो 2 चेन लिया था हमने पहले राउंड पे वहाँ पे हमें वो गैप में हमें एक सिंगल क्रोशे लेना है, फिर 2 चेन लेके वही 2 चेन की गैप में हमें फिर से दूसरा सिंगल क्रोशे लेना है। सिंगल क्रोशे लेने के बाद फिर वही से स्टार्ट करना है जहाँ से हमने ये सिंगल क्रोशे लिया है। फिर से ऊपर के लूप में हमें एक स्लिप स्टिच और एक चेन लेनी है।
लास्ट तक हमें यही प्रोसेस करना है। लास्ट के जो 2 लूप है, हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे स्किप कर देना है। हर पैटर्न के स्टार्टिंग में और ये लास्ट में 2 पैटर्न स्किप कर देने। यहाँ पे ये मिडल में सिंगल क्रोशे, वहाँ पे ऊपर के लूप में एक सिंगल क्रोशे लेना है। सिंगल क्रोशे लेने के बाद देखो यहाँ पे अभी ये तीसरा पैटर्न स्टार्ट करेंगे। पहले 2 लूप हम स्किप करेंगे और तीसरे लूप से स्टार्ट करेंगे। फिर से स्लिप स्टिच करके एक चेन लेनी है। हर एक लूप डबल क्रोशे के ऊपर के लूप में हमें स्लिप स्टिच और एक चेन लेनी है। लास्ट वाला जो सिंगल क्रोशे वहाँ पे स्लिप स्टिच करके आगे हमें 2 चेन की गैप में एक सिंगल क्रोशे लेना है। फिर 2 चेन लेके फिर वही गैप में हमें एक सिंगल क्रोशे लेना है। फिर से वही से स्टार्ट करेंगे। सिंगल क्रोशे के ऊपर के लूप से स्लिप स्टिच करके एक चेन लेनी है। फिर लास्ट तक वही प्रोसेस करना है। हर एक लूप में हमें स्लिप स्टिच और एक चेन लेने हैं। फिर लास्ट के हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे ऊपर के 2 लूप स्किप कर देंगे। फिर मिडल में जो सिंगल क्रोशे है वहाँ पे ऊपर के लूप में हमें स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशे लेके ज्वाइन कर देना है। फिर से ये चौथा वाला पैटर्न है। ये 2 लूप स्किप कर देंगे और तीसरे लूप से स्टार्ट करेंगे। ये 3 पैटर्न तो मैंने बता दिया बॉर्डर कैसे करनी है पत्तों को, और आगे जो 5 बचे वैसे हमें बॉर्डर पूरा करके लेना है। और ये फूल हमारा पूरा रेडी हो जाएगा बॉर्डर होने के बाद। ये देखो, ये इस तरह से हमारा फूल दिखेगा। अगर ये फूल का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।